ऐ लोगो ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। रहम करो। मेरे नबी ने कैसे रहम किया। आज देखो हमारे कारी अजहर रज़ा साहब ने हमें बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, गाड़ी से आए गाड़ी से जाएंगे इन्हीं की उम्मीद पर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कैसे किया। किसी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ था। अल्लाह के रसूल मक्का से पैदल चल करके ताइफ पहुँचे और वहाँ जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ ताइफ वालों, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने खुदा की वहदानियत का बयान किया तो बजाय ताइफ के लोगों ने मानने के हुजूर पर पत्थर बरसाने लगे। और इतने पत्थर चलाए कि रसूल करीम की पिंडलियां सब जख्मी हो गईं और सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए सरकार। जब बैठ गए तो अबू हुरैरा का बयान है कि हुजूर के साथ में दो एक लोग जो थे उन लोगों ने कहा, क़ीला ले रसूलिल्लाहि उदु वलल मुशरिकीन। अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर से कहा गया, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, इन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नी लम उबअस लआन, ऐ लोगों मैं लानत और बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मैं लानत और बद्दुआ करने नहीं भेजा गया हूँ। इन्नमा बुइस्तु रहमा, और बेशक मुझे रहमत बना के भेजा गया है। उसके बाद हुजूर ने हाथ उठाया और ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं है। ये हुजूर ने दुआ मांगी थी। तो हुजूर रहम बन के आए। कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने रहमत बना के मबूस फरमाया। आप भी उन्हीं की उम्मती हो, अपने भाइयों पे रहम करो, अपनी औलादों पे रहम करो, अपनी बहू पर भी रहम करो। आजकल पतोहिया लेके आते हैं बड़े शौक से, उसके बाद उस पर जुल्म कितना होता है। आते आते पूरा घर का बर्तन मांजे, साफ करे, घर में झाड़ू वही लगाए, कपड़ा वही धुले, सास का भी धुले, ससुर का भी धुले, देवर का भी धुले, नंद का भी धुले, वही नंदो उतराए लागत है, सबके कपड़ा धुले। बताओ तुम बहू लेके आए हो कि धोबिन बना के लेके आए हो। ऐ लोगों, बहुओं पर जुल्म न करो, ये भी खुदा की अमानत है जो तुम्हारे हाथों में आई है। जुल्म न करो, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, अपन बिटिया अगर सोए जाए, अपन बिटिया अगर 7 बजे दिन तक सोवे तो महतरिया कहूँ ना बताए कि हमारी बिटिया नहीं उठा था। अगर कहूँ पतोहिया सो जाए, वो भी इंसान है, कहीं उसको तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, लेट गई, अगर पतोहिया एक को दिन अगर सोए गए तो चुड़ैलिन साज मोहल्लम घूम घूम का कही हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। तोबा, तो बताओ ऐसी ऐसी चुड़ैलिन सास हैं कि हमारे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। ये कितनी बुरी बात है। जैसे तुम्हारी बच्ची सोती है किसी को पता नहीं चलता, ऐसे तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की अमानत है, उसकी भी इज्जत है, उसकी इज्जत लुटाओगी तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। जरा कम से कम सोचो तो कि तुम किसकी इज्जत पर हमला कर रही हो, खुद अपनी इज्जत पे हमला करती हो। बीवी की गलती और शौहर मियाँ बीवी का ताल्लुक कुरान में कितना गहरा बताया गया है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगों औरतें तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी शौहर की इज्जत छुपाए, शौहर बीवी की। न बीवी शौहर की कमी कहीं बयान करे, न शौहर बीवी की कमी कहीं बयान करे।
कुरान ने मना किया क्या